Hello students, now today's class we will learn about the concept of increasing function and decreasing function. So first of all graphical representation के थ्रू अपने इस फंक्शन इंक्रीजिंग को और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. Then after we will apply our mathematical approach for solving the questions of increasing and decreasing function. तो सबसे पहले देखिए आप कि आप अगर थोड़ा सा याद हो आपको तो क्लास 11th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है. ओके एंड स्ट्रेट लाइन जो होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है. y इज इक्वल टू mx प्लस सी वेयर m इज व्हाट, m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन. ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं ना. ठीक है, तो मैंने जस्ट एक रफली एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर. लाइक मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. ओके ठीक है, एंड और एक और फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री. नाउ क्लियर. ठीक है, तो ये जो मैंने दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली हुई है, इन दो इक्वेशन का मैं क्या करने जा रही हूँ, ग्राफ प्लॉट करने जा रही हूँ. तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से. जैसे मान लीजिए ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बनेगा. देखो यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर कंपेयर करो इस इक्वेशन को इसके साथ. ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का. और यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो इस इक्वेशन में जो स्लोप है आपके पास वो कितना है, m की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो स्लोप होता है ना. तो m कितना है अपने पास, 1 है. इस केस में स्लोप जो है वो 1 है और इंटरसेप्ट कितना है वो है 2. ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 1 2 और 2 पे स्लोप कैसा है मेरा, पॉजिटिव है. तो इस पे कुछ इस तरीके से आपकी ये लाइन जाएगी, पास होगी. ठीक है, इसकी बात करिए जरा. यहाँ देखिए यहाँ पर जो स्लोप है वो कितना है, m के प्लेस पे कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है. ओके, तो -1 है तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 और इंटरसेप्ट कितना है 3 है. ओके, तो 3 से जो लाइन पास होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव स्लोप आएगा. और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, इस तरीके से लाइन जाती है. ठीक है, तो इस ग्राफ को देखकर आपको क्या आइडिया लग पा रहा है, इस ग्राफ को देखकर कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कुछ आइडिया लग पा रहा है आपको. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है अपना y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ये क्या हो रहा है, ये लाइन जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है. दिस मच इज व्हाट, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस है एंड हियर इज व्हाट वाई एक्सिस. नाउ सेम थिंग इज हियर, यहाँ एक्स एक्सिस है और इधर कितना है अपना y एक्सिस है. तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ग्राफ हो रहा है वो एक इंक्रीज कर रहा है वो ग्राफ. और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइन हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, वन मोर एग्जांपल और लेते हैं हम लोग. ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. लेट्स सपोज दैट मैंने एक पैराबोलिक ग्राफ बनाना है. ठीक है, एक इक्वेशन मैंने ले ली और इसका मैं ग्राफ जा रही हूँ प्लॉट करने. नाउ क्लियर. तो इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव x लेंगे या फिर नेगेटिव x लेंगे. लेट्स सपोज दैट दिस इज द ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग इसको. ठीक है, और इधर क्या है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस है. ओके, और इधर कौन सा है, नेगेटिव x एक्सिस है. इधर पॉजिटिव x एक्सिस है और इधर नेगेटिव है. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हम लोग ले लेते हैं और इस ग्राफ को मैं कैसे प्लॉट करूं, इस तरीके से यहाँ से. ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ हुआ, ये पैराबोलिक ग्राफ हुआ आपका. और देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर मैं जीरो से क्या करूं, लेफ्ट टू ओरिजिन की बात करूं, दिस पॉइंट इज व्हाट ओरिजिन होता है यहाँ पर, ये बात जानते हैं आप. ओरिजिन की अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, यानी देखिए इस पोर्शन की है ना, लेफ्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से लेफ्ट के अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है. ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है कि x के इंक्रीज करने पर, जैसे सपोज दैट यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है एंड 2 है. जैसे जैसे आप x की ओर बढ़ रहे हैं, -2 और यहाँ समवेयर -1 और यहाँ 0, x की तरफ आप जैसे जैसे आप क्या हो रहे हैं, x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, ग्राफ क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है. ध्यान दीजिए आप यहाँ पर थोड़ा सा कि x की तरफ और मूविंग, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो जैसे यहाँ से हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ग्राफ जो हो रहा है वो
डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ना ग्राफ कैसे हो रहा है, डिक्रीज होते चला जा रहा है। ग्राफ की यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ और है, y यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ क्या है, उसकी वैल्यू और कम हो गई है। अगर मैं इसकी राइट टू ओरिजिन की बात करूं, मतलब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यहाँ मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम होते होते यहाँ आ जा रहा है ना। क्लियर, ये ओरिजिन हुआ, दिस इज 1 एंड दिस मच इज 2। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ भी वही लॉजिक होगा जो यहाँ अप्लाई हुआ था कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से और यहाँ से लेफ्ट से राइट की और मूव कर रहे हैं, इधर 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 की तरफ आप जब बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, उस केस में ग्राफ जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। 1 पे ग्राफ यहाँ था, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मिला था मुझे, वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पॉइंट था, और जैसे ही आप x को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब आप और लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं तो इस पार्ट में लेफ्ट टू ओरिजिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, और राइट टू ओरिजिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ हो रहा है, फंक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि इस इंटरवल में, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, इस इंटरवल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में अपना ग्राफ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इस इंटरवल की बात करूं मैं तो इस इंटरवल में ग्राफ जो हो रहा है वो इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा था, और इस इंटरवल में ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि इंटरवल के बदल जाने से ग्राफ के जो बिहेवियर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, उसमें क्या हुआ, चेंज आ गया, ठीक है। यहाँ ऐसा चेंज क्यों नहीं था, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ठीक है, आप देख के आइडिया लगा पा रहे थे कि फंक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, स्लोप को देखकर आइडिया लग पा रहा था, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, लाइक अगर मैं बात करूं आपकी साइन एक्स की, मान लेते हैं फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का ग्राफ एवरीबॉडी नो इट हाउ टू प्लॉट। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सबको पता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पर एंगल आप ले लीजिए 0 एंड यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से कोई साइन एक्स का ग्राफ चलता है, ठीक है, और ये फर्दर आगे भी इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ हो गया समवेयर π/2 एंड दिस मच इज पाई, हियर 3π/2 एंड दिस इज व्हाट 2π। ओके, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब आप देखिए इसमें भी पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ तक की बात अगर की जाए 0 to π/2 ओपन इंटरवल, ग्राफ क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। और π/2 to π तक अगर मैं बात करूं, π/2 से π तक में ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस वाले इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और इस वाले इंटरवल में ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख कर आइडिया लगा पा रहे हैं ना कि फंक्शन जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। देखिए ऐसे ही cos x का ग्राफ अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू cos x का बना के देखते हैं, ठीक है। cos x के केस में क्या होगा, cos x का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। इस केस में अगर मैं इसको 0, यहाँ पर एंगल 0 लेते हैं तो यहाँ पर cos x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास 0, यहाँ π/2, यहाँ पर क्या होगा 3π/2, here is pi and here is again minus π/2, और इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा what, माइनस का पाई एंड here is minus 3π/2। तो ये हुआ किसका ग्राफ, ये हुआ कोसाइन फंक्शन का ग्राफ। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है, देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ओके। क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू जो हो रही है इंक्रीज हो रही है, और इधर क्या हो रही है, वैल्यू जो है y की वैल्यू देखो यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे y क्या हो रहा है, कम होते चला जा रहा है। 0 से π/2 की तरफ आप बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो y क्या हो रहा है, y जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। नाउ क्लियर।
तो ग्राफ के थ्रू आप थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे होंगे कि फंक्शन का इंक्रीजिंग होना क्या होता है और फंक्शन जो हो रहा है वो डिक्रीज कैसे कर रहा है। ठीक है, किस पर्टिकुलर इंटरवल में अब मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस पर्टिकुलर इंटरवल में अपना जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां जो सॉल्विंग अप्रोच हम लोग लेंगे वहां थोड़ा डिफरेंट वे है। ठीक है, बट अभी पीछे की जो कहानी है कि ग्राफ के थ्रू आप कैसे आइडिया लगा पा रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक सम मोर ग्राफ्स। ओके, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आई हैव टेकन हियर सम मोर ग्राफ्स। देखिए इस ग्राफ को देखिए थोड़ा ध्यान से। ये जो ग्राफ है देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्स के इंक्रीज होने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक्स के पर्टिकुलर इंटरवल में ये क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एकदम कांस्टेंट हो गया। फिर एक्स के इंक्रीज होने पर ये ग्राफ क्या हुआ, फिर से इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज हुआ, फिर रुका, फिर इंक्रीज हुआ। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा ये अपना, इंक्रीजिंग टाइप फंक्शन होगा। ठीक है, और इन सब ग्राफ्स की क्या है, कुछ अपनी कंडीशंस है। बताया था ना अभी रिसेंटली, जैसे कि हम लोग अभी अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। वहां भी क्या हो रहा था कि स्लोप के पॉजिटिव होने पर ग्राफ क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और स्लोप के नेगेटिव हो जाने पर ग्राफ का बिहेवियर में चेंज आ गया था, ग्राफ डिक्रीज करने लगा था। सेम फॉर द पैराबोला के केस में भी ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा था लेफ्ट टू ओरिजिन, और राइट टू ओरिजिन ग्राफ वहां इंक्रीज कर रहा था। एंड साइन एक्स फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, उन दोनों फंक्शंस में भी मैंने आपको बताया कि इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा था और डिक्रीज भी कर रहा था। ठीक है, बट कुछ और भी हैं ग्राफ में, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ इंक्रीज किया, फिर रुक गया, फिर इंक्रीज किया। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, और इसमें जो कंडीशंस होती है, कंडीशन इज दैट कि यहाँ पर जब फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आता है, तो क्या कंडीशन होती है इस तरह के फंक्शन का। ठीक है, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन की बात आएगी तो किस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह का फंक्शन होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ क्लियर। और यहाँ पर आप इंटरवल्स की भी बात करेंगे, जो इंटरवल गिवन होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में हम ये दिखाएंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए ये कंडीशन का यूज करेंगे। अभी बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जब हम लोग डील करेंगे तो वहां इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन जो है वो कहीं रुका नहीं है, फंक्शन कहीं पर जाकर कांस्टेंट नहीं हुआ है। ये फंक्शन का जो फंक्शन ने इंक्रीज करना शुरू किया तो यहाँ से जब वो बढ़ता हुआ गया, बढ़ते ही चला गया है। ठीक है, कहीं भी बीच में रुका नहीं है। ठीक है, एक बार अगर फंक्शन की एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक्स के इंक्रीज होने पर वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है। एक्स के इंक्रीज करने पर क्या है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई की वैल्यू ना यहाँ मिल रही है मुझे, एक्स के बढ़ने से y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या वर्ड मैंने यूज किया, स्ट्रिक्टली, यहां ऐसे लिख देती हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस फंक्शन का स्ट्रिक्टली होना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना, उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ भी हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके फंक्शन का जो बिहेवियर है, कब वो इंक्रीज कर रहा है, कब वो डिक्रीज कर रहा है, किस पर्टिकुलर इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो सब चीज करेंगे यहाँ। ठीक है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं हम कि x के इंक्रीज होने पर y क्या हो रहा है, f ऑफ x डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है कैसे, देखिए आप, यहाँ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। ठीक है, फंक्शन डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज होना शुरू कर दिया उसने।
तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन होता है अपना, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और इस फंक्शन की जो कंडीशन होती है कि इसका आप डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे, जो भी ये फंक्शन होगा, जिस फंक्शन से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, उसको जब आप डिफरेंशिएट करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, और हर एक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप के फंक्शंस में हम लोग इंटरवल भी दिखाएंगे। ओके, इस फंक्शन को देखिए, इसमें जो ग्राफ हो रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर ग्राफ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इस तरह के जब डिक्रीजिंग हो कि बीच में कहीं भी कोई और रुकावट ना हो, फंक्शन ने अगर एक बार डिक्रीज करना शुरू किया तो वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग ऑफ एक्स, जब तक आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब तक फंक्शन क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज ही हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, जो ये फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इस ग्राफ को देखिए जरा, इस ग्राफ की क्या कंडीशन है। इस ग्राफ को देखकर क्या आइडिया लग पा रहा है कि ये जो ग्राफ है यहां से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस स्पैन की बात करूं, यहां से यहां तक तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, बट अगर यहां से आप यहां तक देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्राफ जो हो रहा है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। और इस एंटायर इंटरवल यहां से यहां तक की अगर बात की जाए तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी देखिए सेम थिंग, यहां से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर यहां से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर यहां से इस तरीके से क्या हो रहा है कि फंक्शन जो है आपका, देखो यहां से यहां तक वो क्या है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर इस स्पैन से यहां तक की बात करेंगे तो यहां पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फंक्शन अपना। तो आप देख रहे हैं कि एक ही इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर में क्या चेंज आया कि फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो जब कभी ऐसा हो कि फंक्शन ना तो पूरी तरह से इंक्रीज करे ना वो पूरी तरह से डिक्रीज कर पाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो ना तो पूरी तरह से इंक्रीज किया ना ही पूरी तरह से डिक्रीज कर पा रहा है। जब कभी ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? तो ये हुआ आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि इसके थ्रू आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ग्राफ को देखकर कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कैसे कर रहा है और डिक्रीज कैसे कर रहा है। और कुछ कंडीशंस भी मैंने आपको बताई है कि इंक्रीजिंग फंक्शन जब होगा तो हमें क्या कंडीशन दिखानी होगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब डिक्रीजिंग होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या है, इक्वल टू का साइन दिखाना होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे। क्लियर? और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग तो क्लियर ही हो गया कि एक ही इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। नाउ क्लियर? तो अब हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो है। यहाँ पर बेसिकली देखिए 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, उसके कुछ जो एल्गोरिथम है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। यहाँ देखिए मैंने क्या कर दिया, कंडीशंस लिख दी फंक्शन की और फंक्शन का नेचर लिख दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन होने की क्या कंडीशन होती है, डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जब फंक्शन नाइदर और नॉर होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जब एक ही इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसकी हेल्प क्या होगी, इसको लिख देने से आपको क्या होगा, इजी होगा चीजों को रिलेट करने में। तो देखिए जो फर्स्ट टाइप है उस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। यहाँ जो देखिए आपको क्या मिलेगा, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, वो एक आपको फंक्शन दे देगा। फर्स्ट टाइप जो मैं बताने जा रही हूँ, एक फंक्शन गिवन होगा।
ठीक है, वो आपसे पूछना चाहेगा कि जो गिवन फंक्शन है क्या वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये सब वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इन द गिवन इंटरवल, क्या कह रहा है, मेन बात क्या है यहाँ पर कि वो फंक्शन देने के साथ साथ आपको इंटरवल दे देगा और इस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन का नेचर पूछेगा कि क्या वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ये हुई टाइप 1 की बात। जो टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे वहां पर क्या होगा, आपको फंक्शन का नेचर बताना होगा कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन किस इंटरवल में, वहां आपको इंटरवल बताकर दिखाना होगा कि फंक्शन का बिहेवियर वो दे देगा, नेचर दे देगा कि फंक्शन ने इंक्रीज किया है, इस फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो ये बात आपसे जानना चाहेगा। वो टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 देखिए, अपने पास जो फंक्शन है वो कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, वाई होता है ना, वाई ही तो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है कि एक्स के वैल्यू को डालते जैसे जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू को बदलेंगे वाई हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज देता जाएगा। अपने पास जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉस एक्स है। नाउ क्लियर। अब देखिए जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसे कैसे करना है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने गिवन फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट कराना है। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएट कराएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx या f डैश x। दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है, ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट कराएंगे, फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कराना है तो कितना हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू व्हाट, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। थोड़ा सा अगर आप फोकस्ड होकर चीजों को समझेंगे और 2 से 4 क्वेश्चन करते ही क्या होगा, आपकी पकड़ बनने लगेगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है। तो अपने फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा लिया। नाउ क्लियर। नाउ फॉर द सेकंड स्टेप क्या है, चेक द साइन ऑफ द एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जो आपने निकाला है उसका साइन चेक करना है इन द गिवन इंटरवल। फर्स्ट काम हो गया, डिफरेंशिएशन का काम हो चुका है। अब जो मेरा ये डेरिवेटिव आया है मैं इसके साइन को चेक करूंगी कि ये मुझे कैसा साइन देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, कैसा साइन ये मुझे दे रहा है, कहां पर साइन चेक करेंगे, इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, जो इंटरवल वो पूछ देगा हमें, हम उसके उस इंटरवल में उसका साइन चेक करेंगे। तो ए पार्ट में सॉल्व करा रही थी मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, ए पार्ट इसका सॉल्व हो रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, उसने कौन सा इंटरवल दिया है, 0 to पाई। और 0 to पाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ हुआ आपका 0, यहाँ हो गया पाई, और आपके पास डेरिवेटिव कितना आया है, साइन एक्स। तो साइन एक्स अगर 0 to पाई देखेंगे तो साइन एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स बेसिकली आया कितना आपके पास, एफ डैश एक्स जो आया, यहाँ पर एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, मैं बात कर रही हूँ इस साइन एक्स को चेक कर रही हूँ इस इंटरवल में। तो साइन एक्स 0 to पाई इंटरवल में तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। तो यानी एफ डैश एक्स जो आया, जो डेरिवेटिव आया वो नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इस एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना इट व्हाट क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। ठीक है, नेगेटिव होना मतलब कि डेरिवेटिव जो आया है वो 0 से छोटा है। देखो यहाँ होता है ना नंबर लाइन पे, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, -1 -2, इधर 1 इधर 2। ठीक है, तो 0 से नेगेटिव होना मतलब क्या होना, इधर लेफ्ट की तरफ की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। तो एफ डैश एक्स जो आया कैसा आया अपना, इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव आया था माइनस साइन एक्स, वो कैसा बिहेवियर दे रहा है, वो नेगेटिव है, वो लेस देन 0 है। इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कंडीशन बताइए ना, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या बताना है, थर्ड स्टेप में राइट द नेचर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में नेचर बताना है। तो नेचर कैसा है, बिकॉज एफ डैश एक्स इज
less than 0, so hence we can say that our function is what? Function is strictly decreasing. X is strictly, क्या लिखेंगे आप? What? Strictly decreasing. Now clear? Function is strictly decreasing. और यही बात वो कह रहा था कि strictly decreasing in 0 to pi आप दिखाइए, तो वो बात आपने दिखा दी इसकी, ठीक है. Now let's do the part B. Before that students pause the video and note down. अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं. ओके, पार्ट बी में क्या है? फंक्शन तो वही है अपने पास. फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स कितना है? cos x है. और फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. नाउ द सेकंड स्टेप, चेक द साइन. हम इस एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे. किस इंटरवल में? अब जो इंटरवल है वो है पाई टू 2 पाई. तो ठीक है, पाई से 2 पाई का मतलब पाई यहाँ हुआ, 2 पाई यहाँ हुआ. ओके, और इस इंटरवल में पाई से लेकर 2 पाई के बीच में साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो साइन एक्स यहाँ कैसा होता है? नेगेटिव होता है. तो एफ डैश एक्स जो अपने पास आया, बेसिकली कितना आया? ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, और साइन एक्स इस इंटरवल में पाई से 2 पाई के बीच में अगेन नेगेटिव हो गया. ठीक है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या क्वांटिटी देंगे? पॉजिटिव हो जाएगा. मींस एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होना मतलब उसका 0 से बड़ा होना. ठीक है, 0 के राइट पर जो वैल्यू आएंगी पॉजिटिव आती है नंबर लाइन पे, तो पॉजिटिव होने का मतलब कि एफ डैश एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, और एफ डैश एक्स का 0 से ग्रेटर होना, इट मींस व्हाट? ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. देखो मैंने कंडीशन यहाँ लिख रखी है सबकी, आप इसे देखिए. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कि अब फंक्शन, क्योंकि नेचर बताना है ना फंक्शन का थर्ड स्टेप में, ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नाउ क्लियर? ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो गया, ये बात बता दी. नाउ लेट्स डू द सी पार्ट. इसमें कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. वो उसने कौन सा इंटरवल दे दिया आपको? 0 to पाई दे दिया है. ठीक है, तो इसका सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट में क्या है? इंटरवल जो है मेरे पास 0 to 2 पाई है. ओके, और मुझे इस इंटरवल के भीतर रहकर ये देखना है कि अपने फंक्शन जो है वो, अपने फंक्शन का नेचर क्या है. तो 0 to पाई, तो 0 to पाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ 0 हुआ और फिर यहाँ पर घूमकर वापस से 2 पाई हो गया. ठीक है, तो इस इंटरवल में आप देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन था, डेरिवेटिव आपने लिया था माइनस साइन एक्स. कितना मिला था आपको? एफ डैश एक्स. एफ ऑफ एक्स जब कॉस एक्स था तो एफ डैश एक्स कितना आया था? एफ डैश एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स आया था. नाउ क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर. अब इंटरवल देखिए 0 to पाई. देखो 0 से लेकर पाई तक तो फंक्शन साइन एक्स जो होता है इंक्रीज करता है ना. पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ पर इस इंटरवल में साइन एक्स डिक्रीज करता है. तो इस एंटायर इंटरवल में 0 से 2 पाई, इस होल इंटरवल में फंक्शन एक बार इंक्रीज कर रहा है, फिर एक बार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो ना तो वो पूरी तरह से इंक्रीज कर पाया, ना वो पूरी तरह से डिक्रीज कर पाया. और जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो आप क्या लिख देंगे? विच इंप्लाइज सिंपली फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए एंड बी. आपने क्या ऑब्जर्व किया? लिख सकते हैं आप यहाँ पर फ्रॉम ए एंड बी वी ऑब्जर्व दैट. क्या ऑब्जर्व किया आपने? वी ऑब्जर्व दैट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देख रहे हैं ना आप इंटरवल में क्या हो रहा है, यहाँ से 0 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है. और यहाँ पर जब बात कर रहे हैं पाई से 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पर साइन एक्स नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव का मतलब लेस देन 0. यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज होने लग रहा है. तो हम लोग क्या लिख देंगे? फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन ए एंड बी. ठीक है, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई. इन विच इंटरवल? इन 0 to 2 पाई ओपन इंटरवल. ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं आपका जो सेकंड टाइप है उसे सॉल्व करते हैं. बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नाउ लेट्स डू द टाइप 2. टाइप 2 को देखिए, इसमें तो किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको? फाइंड द इंटरवल्स. क्या पूछ रहा है वो आपसे? इंटरवल्स पूछेगा इस बार. ठीक है,
लास्ट टाइप जो हम लोगों ने किया था टाइप 1, वहां पर हम लोगों को इंटरवल्स गिवन था। ओके, फंक्शन का बिहेवियर बताना था खाली। यहाँ आपको इंटरवल्स बताना है इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ये है आपके पास, ओके, इज व्हाट, ये फंक्शन जो है क्या हो रहा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी पार्ट में बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में अपना फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, इंटरवल्स बताना है। तो देखिए, लेट्स टेक अबाउट द एल्गोरिथम कि हमें किस तरह का एल्गोरिथम अप्लाई करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिमिलर, यहाँ भी वही काम करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन को क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये अपना फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को क्या कराएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट कराएंगे। तो कराइए, इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 2x और 2 इधर ये हो गया 4x, और यहां से कितना हुआ 8। ठीक है, हो गया इसका डेरिवेटिव कंप्लीट। नाउ फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट बताना है। यानी वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्विस्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करना होगा। ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बाय व्हाट, बाय यूजिंग एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स को अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहां से आपको विच इम्प्लाइज व्हाट, x कितना मिलेगा, x मिल जाएगा 2, उधर जाएगा 8, और 8/4 इज व्हाट, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और ये जो आया आपके पास x, ये क्या आया, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। ठीक है, और भी जब इक्वेशंस होंगी तो हो सकता है वहां पर दूसरी तरह की इक्वेशंस होंगी, क्यूबिक होंगी या फिर बाई क्वाड्रेटिक होंगी, तो वहां पर मुझे x के एक पॉइंट की बजाय 2 या 3 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपने पास एक ही पॉइंट आया है, फंक्शन को फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। नाउ द थर्ड स्टेप इज, थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड द रियल लाइन। आपको एक रियल लाइन लेनी है, ओके, और रियल लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है बाय यूजिंग द दिस पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आप निकालते हैं ना फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और 0 के इक्वेट करके, जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पॉइंट के अबाउट क्या करना है, आपको उस रियल लाइन को डिसजॉइंट इंटरवल्स बनाने हैं। ठीक है, इंटरवल्स बनाइए। तो अगर x 2 है, ठीक है, यहां पर x कितना है 2 है, तो आपके पास इंटरवल्स कैसे बनेंगे, यहां से यहां तक के जो इंटरवल्स होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 से सारे ग्रेटेस्ट नंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे, अप टू कहां तक, 2 टू इंफिनिटी तक। ठीक है, क्लियर। ओपन इंटरवल लेंगे, क्यों नहीं क्लोज्ड इंटरवल ले सकते हैं, बिकॉज देखिए अगर आप क्लोज्ड इंटरवल लेंगे यहाँ पर तो उससे क्या मीनिंग निकल कर आएगा, और इंफिनिटी पे तो कभी भी क्लोज लगता नहीं है। 2 का क्लोज्ड होना मतलब यहाँ पर आप 2 भी रखेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे कहाँ पर, आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 2 लेनी होगी। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन में 2 रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 8, यानी डेरिवेटिव कितना देने लगा 0 देने लगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ 0 ना 0 क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स जो होगा वो आपका 0 को भी इंक्लूड करने लगेगा, और क्या होगा ग्रेटर देन भी 0 हो जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यूज भी आ जाएंगी इस इंटरवल के अंदर और 2 भी आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपका एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। और ये कंडीशन तो आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन की होती है, आपको वहां इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा है, आपका फंक्शन क्या हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि डेरिवेटिव को 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो 0 से बड़ा लेंगे तो यहां से ये हटेगा और ये हटेगा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कौन सा इंटरवल दिखाना होगा, ओपन इंटरवल। ओके, क्लियर। और इस इंटरवल की 2 के लेफ्ट की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल होगा, माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 2, उसमें 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 2 लेने पर तो यहाँ पर डेरिवेटिव 0 भी आ जा रहा है और 2 से छोटा भी आ जा रहा है, तो उस केस में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, और अपना फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है, बी
पार्ट में, यानी कि वो पूछ रहा है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो अभी तो ये इंटरवल्स आप लोगों ने जस्ट बताया है, अब देखना है कि क्या इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में कैसा नेचर है फंक्शन का, वो बात हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट किया, सेकंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकाला, थर्ड स्टेप में नंबर लाइन पे उस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से डिसजॉइंट इंटरवल्स बनाए। ठीक है, 3 स्टेप क्लियर। नाउ चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें साइन चेक करना है। ठीक है, किसका साइन चेक करना है, इस डेरिवेटिव का जो आप लोगों ने निकाला है। ठीक, कैसे चेक करेंगे इस डेरिवेटिव में साइन, आप क्या करेंगे, साइन को चेक करने के लिए 2 से इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो इस इंटरवल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इंफिनिटी से लेस देन इंफिनिटी, तो आपको यहां से 2 से कोई भी बड़ा नंबर आप लेके रख के देख लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी कोई भी रियल नंबर आप चूज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो रियल नंबर अगर आप यहाँ से चूज करेंगे तो कितना होगा, 3 रख के देखते हैं। ओके, मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ से 3 उठा के रख के देखने जा रही हूँ। इसमें जब आप एफ डैश एक्स में 3 रखेंगे, एफ डैश एक्स में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर एफ डैश 3 कितना दे देगा आपको, 4 3 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4। और 4 होना का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश 3 पर आपको क्या वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। कैसी वैल्यू मिली, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर। ओके, अब इस इंटरवल की बात करिए, 2 से कोई छोटा नंबर रखकर देखिए, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आता है ना 2 हमारा, उससे छोटा नंबर क्या हो सकता है इधर की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, तो उससे छोटा जस्ट अगर नंबर ढूंढने जाएंगे तो 1 मिलेगा। अब 1 रखकर देखिए। ठीक है, तो एफ डैश में मैं क्या रखने जा रही हूँ, 1 रखने जा रही हूँ, यानी 4 इंटू 1 माइनस 8, तो कितना हो गया, 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -2। तो एफ डैश एट 1 कितना दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव देने का क्या मतलब हुआ कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो हो गया लेस देन 0 हो गया। ठीक है, और ये नेचर आपने निकाल लिया फंक्शन का। कैसे पता चला कि डेरिवेटिव जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, यानी इस इंटरवल में अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में 0 से छोटा है मतलब फंक्शन यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो यू हैव टू राइट द इंटरवल्स। ठीक है, यही बताना था लास्ट स्टेप में कि इंटरवल्स कहाँ पर कौन से इंटरवल्स में क्या हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी ए पार्ट में function is strictly increasing in which interval, function is strictly increasing in 2 to infinity, open interval 2 to infinity, and B part में function is strictly decreasing, कहाँ डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, इस इंटरवल में, तो आप यहाँ दिखाएंगे -∞ to 2 ओपन इंटरवल। नाउ क्लियर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या किया आपने, समअप करते हैं इस चीज को, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद आपने उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, फिर नंबर लाइन पे वो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट क्या बनाए, डिस्जॉइंट इंटरवल्स बनाए, तब आपने फंक्शन का बिहेवियर चेक किया, नेचर देखा कि फंक्शन कहाँ डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स मुझे कब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और कब नेगेटिव दे रहा है। जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव है वहां वो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वहां फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर आवर एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू आवर एक्सरसाइज 6.2। गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, शो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है आपके पास वो क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए, कहां पर, ऑन रियल नंबर पे। तो चेक करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये टाइप 2 पे बेस्ड है, और टाइप 2 में मैंने क्या बताया था कि फंक्शन को आप क्या करेंगे, अपने सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट कराना है, तो कराते हैं इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा है कि 3 ही मिल रहा है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में
क्या करते थे कि अपने डेरिवेटिव को जो आता था डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको हम लोग जीरो के इक्वल रखकर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। बट यहाँ से कहाँ से आप x निकालेंगे, यहाँ तो x है ही नहीं। ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लिया इसमें तो x कहीं दिख रहा है आपको, है ही नहीं x। और ये डेरिवेटिव जो आया है वो x पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहाँ से चेक निकालेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट। तो जब कभी ऐसा हो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेने के बाद वहां x ना दिखे तो फंक्शन तो अब x पे डिपेंड करने से रहा, x है ही नहीं इस पे, तो आप कहाँ से वो निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो आप यहाँ पर क्लियरली क्या रख देंगे कि फॉर एनी x, फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए ये कैसा होगा, ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन ऑल रियल नंबर। हैंस वी कैन से दैट क्या कि फंक्शन, hence the function is strictly increasing on real number। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि यहाँ x है ही नहीं, x होता तब ना मैं x की वैल्यू निकालती, क्रिटिकल पॉइंट निकालती, फिर इंटरवल्स हम लोग देखते उस इंटरवल्स में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं ये बात चेक करते, बट यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। थ्रू आउट ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, बताया था ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना ये, जिसका स्लोप कितना है 3 है और इंटरसेप्ट कितना है 17 है, पॉजिटिव स्लोप है, फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक, सेकंड इसका देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, सो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है अपना क्या है वो अपने पास f ऑफ x की वैल्यू कितनी है इस बार e रेज टू पावर 2x। ओके क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा, देखो e रेज टू पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाया हुआ है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में, कितना होगा आपके पास हो जाएगा e रेज टू पावर 2x एज इट इज इंटू, अब इसका करेंगे तो कितना होगा, और log e बेस पे e तो 1 हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पर 2, और ये कितना बन गया आपके पास 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, ये तो हुआ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या कर रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, उस रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो लेट सपोज दैट मैंने कोई x ले लिया, लेट x की वैल्यू मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, लेट लाइक आपने ले लिया अगर x आप ले लोगे 3, ओके, और एक बार आप x ले लो -3, क्लियर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट मिलता है, f डैश x कितना आया है अपने पास 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर 2x। ओके, जब मैं x कितना लेने जा रही हूँ एट x इज इक्वल टू 3 पे कितना होगा ये, है ना, क्योंकि उसने ऑन रियल नंबर पे चेक करने की बात कह दी ना। ठीक है, कोई भी रियल नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करिए और देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। तो 2 इंटू देखो 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर 2 इंटू कितना लिया मैंने 3 लिया है, ओके, तो 2 इंटू ई रेज टू पावर 6। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो e होता है, e क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है 2 to 3 के बीच में e होता है। तो ठीक है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये तो पॉजिटिव ही हुआ, e जो है वो क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। 2 इंटू यहाँ पर पॉजिटिव की पावर कुछ भी लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये जो पावर आई है वो क्या आई है आपके पास, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है e वो पॉजिटिव है 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, उसकी पावर आप क्या ले रहे हैं 6, इवन पावर ले रहे हैं, तो अगेन ये होल क्वांटिटी कितनी हो गई पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब ऐसा होता है तो अपना फंक्शन कैसा होता है, नेचर फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है इस टाइम पे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ना, एक और पॉइंट पे रखकर देखते हैं हम लोग। ठीक है, x इज इक्वल टू -3, किसी के मन में चल रहा होगा कि मैम ने तो पॉजिटिव नंबर लेके दिखा दिया कि फंक्शन जो पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव तो लिया ही नहीं, नेगेटिव रख के देख लीजिए आप, देखिए यहाँ f डैश x में 2 इंटू ई रेज टू पावर 2 इंटू -3 मैंने बोला है, तो इससे क्या हो जाएगा कुछ नहीं, बस ये क्या होगा ई रेज टू पावर -6 है तो वो 2 इंटू 1 अपॉन ई रेज टू पावर 6 हो गया ना। देखो e पॉजिटिव है, अगेन 2 अपॉन में सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ये मिला के क्या आएगा रिजल्ट फिर से पॉजिटिव हो गया।
तो आप x कुछ भी ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, डेसिमल ले रहे हैं, कुछ भी आप रखकर देखिए ना आपको, क्योंकि e की वैल्यू ही खुद क्या है, e इज इटसेल्फ ग्रेटर देन 2, e ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसकी पावर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, नेगेटिव ले रहे हैं तो नीचे आके फिर से वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है आपके पास कि फंक्शन जो है वो, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव आपने निकाला वो ग्रेटर देन 0 है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करेगा। नाउ let's do the question number 3. Before that, students pause the video and note down. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बिल्कुल टाइप 1 है, जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बिल्कुल उसी के जैसा है ये, एंड इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। शो दैट द फंक्शन क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले आप अपने फंक्शन को लिख लेते हैं, ओके। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है मेरे पास, साइन एक्स है। और याद करिए आपको टाइप 1 में क्या मैंने एल्गोरिथम बताया था कि फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफरेंशिएट कराना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या आपसे पूछ रहा है, ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो हो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो 0 to π/2 इस इंटरवल में, ठीक है। ये बात आपको दिखानी है शो करके कि आपका फंक्शन जो गिवन इंटरवल है, इंटरवल कितना गिवन है मेरे पास, x बिलोंग्स टू, ये जो x है, ठीक है, किसके लिए बोल रहा है वो, ओपन इंटरवल 0 to π/2 बोल रहा है, ठीक है। अब देखो cos x का नेचर चेक करना है मुझे कि इस इंटरवल में cos x का बिहेवियर कैसा है, तो ठीक है इसके लिए बनाते हैं एक रफ डायग्राम। 0 to π/2 बोल रहा है, तो 0 to π/2 बना लिया आपने। और इस क्वाड्रेंट में cos x को देखो जरा ध्यान से, एफ डैश एक्स इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos x है ना, cos x इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फंक्शन का नेचर कैसा है इस क्वाड्रेंट में, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक है। देखो क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं ले सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल अगर लगाएंगे यहाँ पर 0 to π/2 तो cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ओपन इंटरवल, और इस इंटरवल के अंदर cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव का जो नेचर आया वो कैसा दे रहा है मुझे, ये पॉजिटिव दे रहा है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना मतलब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना। और जब ऐसा होता है तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो हो रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना इस क्वाड्रेंट में, और इंटरवल आपके पास है 0 to π/2, इस इंटरवल में cos x जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स derivative of this function is greater than 0, hence we can say that function is strictly increasing in which interval, open interval 0 to π/2। now clear, ठीक है। इसका बी पार्ट देखिए, ये तो हुआ ए पार्ट, इसका बी पार्ट क्या है, आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको दिखाना है, ठीक है। फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है इस इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे सबसे पहले, तो कितना मिलेगा, cos x मिलेगा ना। cos x को चेक करिए इस इंटरवल में कहां से कहां तक दे रखा आपकी बार उसने, पाई से लेकर 2π, π/2, π/2 से पाई तक में आपको चेक करना है। इस इंटरवल में cos x क्या होता है, cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के बाद नेगेटिव हो जाता है, तो ठीक है। तो एफ डैश एक्स बेसिकली क्या है आपके पास, ये हो गया नेगेटिव इस इंटरवल में, ठीक है। बिकॉज आप एक लाइन और लिख सकते हैं क्या कि आप ऐसे लिखिए x, ये जो थीटा है वो x है, x बिलोंग्स टू इन विच, कौन सा इंटरवल ले रहे हैं वो, ओपन इंटरवल π/2 to π, और इस इंटरवल में cos x क्या है आपका, नेगेटिव है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कैसी वैल्यू दे रहा है ये, नेगेटिव दे रहा है, और इसका क्या मतलब होता है, विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 है। और लेस देन 0 होने का क्या मतलब हुआ कि अपना जो फंक्शन है
वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली के केस में इक्वल टू का साइन नहीं आता है, सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। और इक्वल टू का साइन नहीं होने से ही क्या है, ये इसने ओपन इंटरवल यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये क्लोज्ड होता तो यहाँ पर ये π/2 और पाई को भी हम लोग इंक्लूड करते और वैल्यू निकालते वहां पर, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता कि डेरिवेटिव जो है वो 0 दे रहा है। देख सकते हो cos π/2 कितना होता है, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वहां पर इक्वल टू का हम लोग साइन लेते। बट इन दिस केस डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, डेरिवेटिव अपना नेगेटिव है, hence we can say that function is strictly, क्या हो रहा है, function is strictly decreasing in which interval, in open interval π/2 to π। now clear, hope so clear हो रहा होगा आपको, चीजें आप समझ पा रहे होंगे। now C पार्ट देखिए क्या कहता है, neither increasing nor decreasing in which interval, 0 to π, ठीक है। तो फंक्शन क्या है अपने पास, सिंपली सी पार्ट कर रही हूँ, इसका फंक्शन जो है f(x) sin x है, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, कितना मिलेगा, cos x मिल जाएगा, ठीक। अब इंटरवल कौन सा दे रखा उन्होंने, 0 to π, और 0 to π में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ cos x होता है पॉजिटिव, यहाँ पर होता है cos x नेगेटिव। तो फंक्शन का नेचर कैसा हुआ, f(x) जो हुआ, क्या हुआ, इस इंटरवल 0 to π/2 में क्या हो रहा है, 0 to π/2, ओके। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है आपके पास। और π/2 to π अगर ले रहे हैं आप ओपन इंटरवल, तो इस वाले इंटरवल में कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एक बार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में ना तो 0 to π इंटरवल में ना तो पूरी तरह से इंक्रीज कर रहा है वो, ना वो पूरी तरह से डिक्रीज कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, अपना फंक्शन ना तो वो इंक्रीज कर रहा है नॉर डिक्रीजिंग, इन विच इंटरवल, इन 0 to π, ठीक है। ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है कि इस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, और π/2 to π देख सकते हैं यहाँ केस जो है ये आपका यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ना तो इसने इंक्रीज किया ना इसने डिक्रीज किया। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस मच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या है अपने पास फंक्शन अपने पास ऐसा है, ठीक है। तो लेट्स सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, 2x² - 3x। और देखो ये जो फंक्शन है कैसा है, ये टाइप 2 पे बेस्ड है, ओके। तो इस तरह के फंक्शन के लिए क्या एल्गोरिथम बताया था मैंने, सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट कराएंगे। तो कितना मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, 2 ये आगे आ गया, ये हो गया 4x - 3। नाउ द सेकंड स्टेप क्या बताया था कि अपने जो डेरिवेटिव निकाला है उसको 0 के इक्वल रखिए। तो 0 के इक्वल रखने पर 4x - 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यही आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आया है, ठीक है। और इस पॉइंट की हेल्प से आप क्या करेंगे, नंबर लाइन को डिसजॉइंट इंटरवल्स बनाएंगे नंबर लाइन की। देखो ये पॉइंट कितना मिला आपको, ये मिला है आपको 3/4, तो यहाँ पर मैं 3/4 ले लेती हूँ, ठीक है। और 3/4 तो मुझे कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स मिलेंगे, बेसिकली यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर नेगेटिव इंफिनिटी। तो इंटरवल्स क्या मिला मुझे, 3/4 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि उसने देखिए पार्ट ए देखिए बोला है स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में वी ऑलवेज टेक ओपन इंटरवल्स, एंड हियर कौन सा इंटरवल मिलेगा, -∞ to 3/4, ठीक है। तो अब इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, f(x) का बिहेवियर चेक करेंगे, ओके। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 का मतलब हुआ कि आप इसको डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है।
कितना आएगा 0.75 आएगा समथिंग, ठीक है। 3/4 का मीनिंग हुआ, मतलब हुआ 0.75, और 0.75 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर रख कर देखिए ना, 1 रख कर देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस इंटरवल से आप 1 उठाकर रखेंगे डेरिवेटिव में तो कितना होगा, देखो एफ डैश एक्स में रखकर देखो, एफ डैश एक्स में आप क्या रखने जा रहे हो, एफ डैश एक्स इससे जस्ट बड़ा, इस इंटरवल की बात कर रही हूँ ना, तो मैं 1 अगर रखूंगी तो कितना मिलेगा मुझे, 4 × 1 - 3 इज इक्वल टू 1 मिला। 1 इज व्हाट, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी आई कैसी आई, पॉजिटिव आई, यानी एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का नेचर कैसा होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, इन विच इंटरवल, 3/4 टू इंफिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं इस इंटरवल में क्या आता है नेचर फंक्शन का। यहाँ 3/4 से छोटा कोई नंबर आप रख कर देखिए, तो 0.75, देखो ऐसे करो, ये 0 हुआ, यहाँ पर कहीं 1 होगा तो 0.75 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ओके। उसके बाद 1 मिला होगा। अब 0.75 से जस्ट छोटा नंबर आप उठा के अगर देख रहे हो तो 0 मिल रहा है। अब -1 रख कर देख लो, कुछ भी रख कर देख सकते हो, ठीक है। मैं एफ डैश क्या रखने जा रही हूँ, 0, ओके। तो 0 रखने का मतलब क्या हुआ कि 4 × 0 - 3 इट बिकम्स -3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इन विच इंटरवल, इन 3/4, ओपन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हैंस वी कैन से दैट व्हाट, कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। which implies what, कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। बिकॉज आपके पास जो दूसरा इंटरवल आया है वो क्या कहता है, इस इंटरवल में माइनस एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इन विच इंटरवल, -infinity to 3/4 open interval, hence what we can say that function is strictly decreasing। फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना और फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना इन विच इंटरवल्स, वो दोनों इंटरवल्स बता दिए हैं, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, वो ये होगा, यहाँ पर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और बी पार्ट का आंसर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है तो आप ये बताएंगे -infinity to 3/4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ए का आंसर आपका पास कितना आया, 3/4 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, एंड बी पार्ट का आंसर कितना आया, बी पार्ट का आंसर आपके पास आया -infinity to 3/4 ओपन इंटरवल, ठीक है। हो गया ये सॉल्यूशन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स बताने हैं, ठीक है, इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, आपको वो इंटरवल्स यहाँ बताने हैं। बेसिकली देखो ये टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन है, और टाइप 2 को हम लोगों ने क्या एल्गोरिथम पढ़ा है कि सबसे पहले अपने फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे। तो कराते हैं इसको, डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा, देखो एक्सपोनेंट आगे आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कितना हो जाएगा, 6x², एंड हियर इज व्हाट, 3 × 2 = 6x -36x, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, कितना होगा, अगर इसमें से मैं 6 कॉमन आउट कर लूं तो ये हो गया x² माइनस व्हाट, -x -6, ठीक है, ओके। आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको फैक्टराइज करा सकते हैं, इस क्वांटिटी को अगर मैं फैक्टर बनाऊं इसके तो क्या मिलेगा मुझे, ये -6 है और यहाँ मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ इसको -3 और +2, तो x + 2 और ये हो गया x -3। तो बेसिकली ये इसके फैक्टर आए, ओके। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में इसमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ कि आपको किसको 0 के इक्वल रखना है, 6 × x + 2 × x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो
यहाँ से वैल्यू मिलेगी और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार -2 मिला x और एक बार x कितना मिला आपको +3। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कौन से पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए, कौन कौन से, x इज इक्वल टू -2 आपको मिला और कौन सा मिला, x इज इक्वल टू 3 मिला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आए हैं और ये 2 क्रिटिकल पॉइंट की मदद से मैं क्या करूंगी, अपने रियल लाइन को क्या करूंगी, मैं डिसजॉइंट इंटरवल्स में हम लोग बांटेंगे। कैसे, देखिए पॉइंट क्या आपके पास आया है -2 और दूसरा पॉइंट कौन सा मिला है 3, तो इंटरवल्स कौन कौन से हुए, देखो यहाँ पर जो इंटरवल्स होगा बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेगा -∞ टू -2 ओपन इंटरवल, इस रीजन की बात कर रही हूँ मैं, और इस रीजन में क्या मिलेगा -2 टू 3। ओके, और इस रीजन में कैसा इंटरवल मिलेगा आपको 3 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, ओपन इंटरवल्स। तो ये आपके इंटरवल्स हो गए। अब इस हर एक इंटरवल में आपको पॉइंट रख रख के देखना है कि फंक्शन का नेचर कैसा है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। नेगेटिव -2 से मैं क्या कर रही हूँ, छोटा नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, तो -2 से अगर कोई छोटा नंबर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा। -3 को इस डेरिवेटिव में रखकर देखिए, मैं यहाँ रख के दिखा रही हूँ आपको। आपने रखा 6 इंटू -3 + 2, माइनस का 3 लेने जा रहे हैं ना, तो -3 + 2 और यहाँ -3 एंड -3, तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पर ये हो गया 6 और ये हो गया -1 और ये हो गया -6। मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हुई, -2 से छोटा नंबर रखने के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। इट मीन्स दैट कि डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन दिस रीजन, इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पर 0 से बड़ा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। यहाँ पर नाउ -2 टू 3 के बीच में कोई पॉइंट रख के देखिए, तो -2 से बड़ा नंबर आप क्या रख लेंगे और 3 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, 0। ठीक है, 0 में रखकर देखती हूँ, 0 रखने से क्या होता है, इजी हो जाता है। अब इसमें मैं 0 रखकर चेक करने जा रही हूँ, तो यहाँ हो गया 6 इंटू 0 + 2 यानी पॉजिटिव और 0 - 3 यानी नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनेगा, एट लास्ट वो नेगेटिव ही देगा ना। तो यहाँ पर इन दिस रीजन f' क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। ठीक है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। और 3 टू इंफिनिटी का मतलब 3 से जस्ट कोई भी बड़ा नंबर आप रख कर देखिए, लाइक आप 4 रख के देख लीजिए यहाँ, तो 4 + 2 पॉजिटिव नंबर, 4 - 3 अगेन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या दे रहा है आपको, f' जो है पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है। तो आपने तीनों इंटरवल में फंक्शन का नेचर चेक कर लिया। अब आप बस बता दीजिए कि ए पार्ट में उसने पूछा क्या है आपसे, वो कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, देखो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीज है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इन विच इंटरवल, इन -∞ टू -2 एंड, ठीक है, एंड कहां पर, यहां पर, एंड 3 टू इंफिनिटी। तो इन दो इंटरवल्स में फंक्शन का नेचर जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड बी पार्ट में क्या है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा उसने, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, -2 ओपन इंटरवल -2 टू, ठीक है, ओपन इंटरवल 3 तक। इस रीजन में फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, देखो यहाँ मैंने -2 और 3 पर क्लोज क्यों नहीं लगाया इंटरवल, क्योंकि अगर मैं क्लोज लगा देती तो f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी दिखाना पड़ता, और इक्वल टू दिखाते ही वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, तब वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। बट अपना क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर ओपन इंटरवल्स। नाउ क्लियर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं। ऑलमोस्ट आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं सॉल्व, ठीक है, कंसेप्ट आपको पूरा मिल चुका है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए घर पे क्वेश्चंस की, एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में सॉल्व अवर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन